वालों के साथ मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यहाँ पे गलियों में जंग होगी अगर ये इंसान के बच्चे ना बने। ये जल्दी खुद ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। जंगी की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है और क्या आपने करना है आगे, क्या रह गया है? आज जो प्राइसेस हैं, आज मैं देख के आया हूँ, रास्ते में एक लड़की ने मुझे रोका, मैंने उसका इंटरव्यू किया, वो अपनी इज्जत बेचने के लिए सड़क पे आई हुई है, एक सफेद पोश गरीब बाप की बेटी है। क्या देखना है इससे ज्यादा? वो कौन सी खाना जंगी है जो आप समझ? माय एल्डर देखें, ये मेरा पासपोर्ट है, ये बड़े रिस्पेक्टेड है हमारे लिए। 80% जो बजट हमारा फौज को जाता है, हम फौज को खुद सल्यूट करते हैं, ये फौज की वजह से हम बचे हुए हैं। लेकिन आप आर्मी में थे, एयरफोर्स में, हमें किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। दिखाया जो ब्रिटिश में वहाँ दुबई के अंदर थे, मैंने अपना दिखाया, मैंने स्नैप वगैरह ओरिजिनल में सेंड कर दूंगा। लेकिन बात ये कि फौज के हाथ में सब कुछ है, फौज एक बार एक इशारा कर दे, मैं देखता हूँ कौन सा हुक्मरान सही नहीं होता। डिक्टेटर आ गए तो हमारा मुल्क और नीचे चला जाएगा। कैसे सही होंगे? जितनी देर तक आप सड़कों में नहीं निकलेंगे ये ठीक नहीं होने वाले। और भाई यहाँ नहीं जाए, माल पे चलते हैं सारे। अब जा अच्छा, ये कहते हैं भाई, ये कहते हैं हम सड़कों पे, मैं 7000 किलोमीटर दूर से आया, मैंने अपना कारोबार ट्रांसफर किया, 25 बंदों को रोजगार दिया, अपना दफ्तर बनाया, अपना सारा पैसा लेके आया, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी पैदा बाहर हुए, हम पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आकर अभी भी हमें लेक्चर की जरूरत है। हम यहाँ सड़कों पे निकल के जलील होते फिरे ताकि इस आर्मी की मिन्नत तरला करें कि ये इलेक्शन करवा दें। हम सिर्फ अपना जमहूरी हक मांगते हैं, हमें किसी की मिन्नत तरले की जरूरत नहीं है। और अगर आपने, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस मुल्क में इंसानियत का जो तकाजे हैं, जो जमहूरियत के तकाजे हैं, जो आइन के तकाजे हैं, वो पूरे ना किए तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे गलियों में, सड़कों पे जंग होगी, यहाँ पे गोलियां चलेंगी, खाना जंगी होगी। 1971 में यही लेक्चर हमें देते थे कि कुछ नहीं होगा। वो शेख मुजीब यही मुतालबा कर रहा था कि कौम की माँ फातिमा जिन्ना की इज्जत करो। वो यही कह रहा था कि जमहूरियत अवाम का हक है, वोट देना अवाम का हक है, अवाम का हक उनके हवाले करो। वो गद्दार नहीं था, वो बागी नहीं था, हमने उसको गद्दार बनाया, हमने उसको बागी बनाया, हमने ये मुल्क तोड़ा, हमने इसके 2 टुकड़े किए और टुकड़े करने वाले बाद में 2 साल तक यहाँ पे बैठे याशियाँ करते रहे और आज उनकी औलादें याशियाँ करती हैं और हमें लेक्चर देते हैं कि इस मुल्क में आप लोग जलील हों, आप लोग ख्वार हों, आपके बच्चों को मारा जाएगा, फवाद चौधरी के बच्चों को उनके बाप से नहीं मिलने दिया जाएगा। आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो आपके मुंह पे काले कपड़े डाले जाएंगे और कपड़े डालने वालों का पता भी नहीं चलेगा कौन है। और फिर हमें ये लेक्चर दिए जाएंगे कि यहाँ पे आप लोग गद्दार हैं, आप लोग मुहिब्बे वतन नहीं है। तो ठीक है, अगर हमारे जैसे गद्दार और हमारे जैसे जो मुहिब्बे वतन नहीं है उनका सर और घूम गया तो फिर तमाशा देखिएगा यहाँ पे गलियों और सड़कों में क्या होगा। इसलिए बाबा जी क्या कह रहे थे आपसे? क्या बाबा जी भी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात को गलत नहीं कहता, लेकिन बाबा जी थोड़े ठंडे हैं, उन्होंने हमारे वाली कुर्बानी नहीं दी। वो मेरी तरह अपना सारा कुछ वहाँ से उठा के नहीं लेके आए यहाँ पे। उन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ इमरान खान की एक कॉल पे तबाह नहीं किया। उन्होंने अपनी हर चीज़ यहाँ पे झोंक नहीं दी कि जी पाकिस्तान को ठीक करना है। हम अपने सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे किस लिए आए हैं? इस बड़े घर के लिए, इस पाक धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जमहूरियत के लिए। हम यहाँ बच्चों को, बच्चियों को, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार देने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं, हम कोई मुतालबा नहीं, मैं आर्मी से कोई मुतालबा नहीं करता, मैं आर्मी से मुतालबा करता हूँ बॉर्डर पे जाके दिफा करें मुल्क का। मैं कोई मुतालबा नहीं करता इलेक्शन करवाएं, मैं किसी भी का मुतालबा नहीं करता। कोई आसिम मुनीर जनरल बाजवा से मैं मुतालबा नहीं करता कि ये करें वो करें। अपना काम करें, जो आइन ने आपको कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो काम करें। जब आप फवाद चौधरी के चेहरे पे कपड़े डाल के उसको चोरों और गद्दारों की तरह लेके जाते हैं तो हमें लगता है कि आप पाकिस्तान को बॉर्डर पे डिफेंड नहीं कर रहे, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की अदालतों में टेलीफोन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम किसी से कोई मुतालबा नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली उसको डिसॉल्व किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। हम कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का आइन है, उसको नाफिज कर दें। इससे ज़्यादा कोई मुतालबा नहीं है हमारा। यानी मेरे भाई का यही जो क्या बिल्कुल 100% फीसद इन्होंने सही कहा है। हर इदारे अपनी हदूद में रह के, लिमिट में रह के काम करे तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे भाई भी मेरी बात से बात करेंगे सही। इस वक्त मैं अगर ज़मान पार्क आया हूँ, आप यकीन करें मैं खुद इस इलाके का रेजिडेंट हूँ और मौजूदा जो दौर है, मौजूदा जो हालात हैं, इस वक्त जो लोगों में शऊर ये पैदा किया जा रहा है, इमरान खान पे कांटा लगा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को मार दिया जाएगा, इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ उन ताकतों को जो बाहर बैठ के पैसा फेंक के पाकिस्तान के लोगों को ख़रीद कर और इसको मरवाने की कोशिश कर रही हैं। उसकी वजह ये सबसे ये है, बड़ी ये वजह है कि ना तो ये बिकता है, ना ये बिकने देता है, ना ये झुकता है, ना ये झुकने देता है। उससे बढ़कर ये पाकिस्तान की जो मैशियत है उसको इतना स्टेबल इसने कर दिया था कि जब ये गया पाकिस्तान से तो 35 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान में छोड़ गया रिज़र्व में। और 18 दिन के अंदर इन चोरों ने, शहबाज शरीफ ने
मरियम नवाज़ ने, इसका जो बाप है नवाज शरीफ ने, उसने 18 करोड़ डॉलर छोड़ दिया। 35 अरब से लेके फिर दोबारा वापस नीचे आ गया 18 करोड़, और अब देख लें 3.5 अरब डॉलर रह गया। कैसे हो रहा है? ये सारा उन लोगों को ख़रीदा जा रहा है। आसिफ अली जरदारी है, पाकिस्तान का जनरल ने, उसने कह दिया कि ये जो है बेनज़ीर को इसने मरवाया, आसिफ अली जरदारी ने। अब दोबारा इसने सुपारी दी है तालिबान को, अफ़गानिस्तान से बंदे बुलवा लिए और वो कह रहे हैं जी हम इंशाल्लाह मार देंगे। अब कैसे मार देंगे? हम यहाँ पे उनके सिपाही वो खड़े हैं जो अपनी जान तो दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। साहब ने जो माहिदे किए थे, अब मुझे ये बताएं हिस्ट्री में पहली जो इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने पे की IMF को, इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट आज तक कभी किसी ने पे नहीं की। दूसरी बात, खान साहब ने अगर बहुत बड़ा कर्जा उठाया है तो पाकिस्तान के लिए उठाया है, और आज पाकिस्तान के जब जाने लगे थे तो 35 अरब डॉलर उसके बैंक में मौजूद था पाकिस्तान के, और अब क्या रह गया? 3.5 अरब डॉलर रह गया। कैसे हो रहा है? ये इन चोरों ने ही अपने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भिजवा दिया पैसा, और आज ये कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ 13 दिन का राशन रह गया है, और यकीन करो लोग कोरोना को भूल जाएंगे हालात क्या थे, कैसे हालात में गुजरे हैं, और इससे भी बुरे 2023 में पाकिस्तान के हालात होंगे अगर इमरान खान ना आया तो। अगर आया यकीन करो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं है, मेरा ईमान है कि दोबारा पाकिस्तान स्टेबल होगा। मैं नहीं ये कह रहा, वो ताकत कह रही है। पाकिस्तान ने जब रशिया को शिकस्त दी थी और उस वक्त की जो कमांड एक जनरल हमीद गुल के हाथ में थी, उसने उस वक्त बात ये कही थी फाइनल, और एंड में यही डिसीजन लिया था एक मरतबा ऐसे होगा कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान में होगा और अमेरिका को शिकस्त देगा। उसके बाद उसने कहा जी एक वक्त आएगा ये रजीम चेंज का ऑपरेशन होगा। उसके बाद आखिरी बात उसने कही थी जिस तरह ईरान में इनकलाब आया था और आज पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इमरान खान लेकर आएगा।